इमरान होकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही 1 साल की जेल यात्रा के बाद रिहा हो चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई को जहां बाज़ सियासी मुबस्सिरीन किसी डील का नतीजा करार दे रहे हैं, वहीं बाज़ दीगर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तहरीक इंसाफ को मज़ाहमती सियासत की बजाय मुफाहमत की जानिब माइल करने के लिए चौधरी परवेज इलाही की रिहाई अमल में लाई गई है। ताहम इमरान क़यादत इन दावों की तरदीद करती दिखाई देती है। याद रहे कि चौधरी परवेज इलाही अपनी जिंदगी की सबसे तवील जेल कारकर रिहा हुए हैं और असीरी के दौरान इन्हें लाहौर की कैंप जेल, अडियाला जेल, रावलपिंडी और कोट लखपत जेल लाहौर में रखा गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को पै दर पै 17 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया और इन 17 मुकदमात में अदालतों ने इन्हें जमानत पर रिहा किया। चौधरी परवेज इलाही 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए और तकरीबन 12 माह जेल में रहे। गो इनकी कई बार जमानतें हुई मगर रिहाई मुमकिन ना हो सकी क्योंकि उन्हें छोड़ने से पहले ही किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन पर जो आखिरी मुकदमा चल रहा था वो पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के रिश्वत लेने के इल्ज़ाम के तहत था। ये मुकदमा पंजाब के महकमा एंटी करप्शन की जानिब से बनाया गया था जिसमें बिला आखिर उनकी जमानत हो गई। यूं चौधरी परवेज इलाही 1 साल से 3 दिन कम की जेल काटने के बाद अपने घर लौट आए। इस सूरत हाल पर मुबस्सरीन कई सवालात उठा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि चौधरी परवेज इलाही की रिहाई एक ऐसे वक्त में हुई है जब इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमने सामने हैं और तहरीक इंसाफ के रूह पोच रहनुमा हम्माद अजहर भी 1 साल के बाद मंजर आम पर आ गए हैं। तो क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है और चौधरी परवेज इलाही किसी डील के नतीजे में रिहा हुए हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उनके वकील आमिर सईद राह का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही किसी डील के नतीजे में रिहा नहीं हुए। जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया था इसमें महकमा एंटी करप्शन के पास उन पर लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए एक भी सबूत नहीं था। चौधरी परवेज इलाही एक तवील कानूनी जंग के बाद बाहर निकले हैं। दूसरी तरफ रिवायत के बरक्स चौधरी परवेज इलाही की बगैर रुकावट रिहाई पर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद का कहना है कि चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का मामला इतना सादा नहीं जितना बताया जा रहा है। बगैर किसी सबूत के इसे डील भी नहीं कहा जा सकता। ताहम ये रिहाई अलामती तौर पर अहम है। तहरीक इंसाफ ने उनकी रिहाई पर खुशियां मनाई हैं और वो इन्हें एक हीरो के तौर पर देख रही है। उनके मुताबिक अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए और वाकई शहादतों पर नज़र दौड़ाई जाए तो चौधरी परवेज इलाही की रिहाई महज इत्तफाकिया मालूम नहीं होती। इस तरह तज्जियाकार सलमान गनी का कहना है कि परवेज इलाही ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है और पहली मरतबा इन्हें इतने तवील अरसे के लिए जेल जाना पड़ा। इसमें इनके बेटे मोनिस इलाही की तर्ज सियासत का बड़ा हाथ है। डील हुई या नहीं इस पर मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहूँगा, अलबत्ता ये टाइमिंग बहुत अहम है। हम्माद अजहर का ये कहना कि क़यादत ने तमाम रूपोश लीडरों को बाहर आने की हिदायत की है और एक दिन पहले परवेज इलाही की बगैर किसी ड्रामे के रिहाई बहुत सारे सवालात और जवाबात अपने साथ लिए हुए है। सलमान गनी के मुताबिक एक तो लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ की क़यादत वकला से सियासी लीडरशिप की तरफ मुंतकिल हो रही है और दूसरा अब परवेज इलाही अपनी बिगड़ी बनाने के लिए अपने पुराने हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका फ़ायदा PTI को ही होगा। अगला मंजरनामा खासा दिलचस्प लग रहा है। सलमान गनी के मुताबिक परवेज इलाही 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और बखूबी जानते हैं कि ताकत किसके पास है। परवेज इलाही की रिहाई अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला की सियासत और उनका गलबा कम कर देगी। अब PTI की सियासत पर वकला की बजाय सियासी अफराद का गलबा होगा। सलमान गनी के बकौल परवेज इलाही के बाहर आने से अब PTI की मज़ाहमती सियासत आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि अब मुफाहमती बयानिया चलेगा और पार्टी को एक नया रुख मिलेगा। तज्जियाकार का ख्याल है कि परवेज इलाही के बाहर आने की टाइमिंग मायने रखती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।